हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और स्टडी भी आपकी अच्छे से चल रही होगी। 17वीं बीपीएससी का जैसा कि 13 सितंबर को आपका प्रीलिम्स होगा, उससे पहले यहाँ पे जेपीएससी ने एक नोटिफिकेशन निकाला है। हमने आपको पहले भी इस नोटिफिकेशन के बारे में बताया था और सिलेबस भी बताया था कि सिलेबस बहुत ही अच्छा है और इसमें बिहार के अभ्यर्थियों के लिए अच्छा खासा मौका होने वाला है, जिसमें कि सबसे अधिक सामान्य प्रशासन विभाग का सीट है। तो आइए पूरी डिटेल्स में नोटिफिकेशन को यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे हमने फुल नोटिफिकेशन को ओपन कर लिया है। ये देख सकते हैं विज्ञापन संख्या 01/2024 है। झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2023। यहाँ पे देखेंगे तो ऑनलाइन आवेदन आपका उसके लिए नोटिस जारी कर दिया गया है। झारखंड सिविल सर्विसेज के लिए पदों का विवरण यहाँ पे देखेंगे तो बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे सामान्य प्रशासन का जो है सबसे अधिक पद दिए गए हैं और यहाँ पे देख सकते हैं 207। और सबसे अच्छी बात कि यहाँ पे जनरल यानी कि जो बिहार के अभ्यर्थी हैं वो जनरल से फाइट करेंगे। तो लगभग 88 पद है जनरल का, तो अच्छा पद है यहाँ पे। आप लोग जरूर इस फॉर्म को भरिएगा। यहाँ पे नोटिफिकेशन हम डिटेल्स में बताए थे आपको, जैसे पुलिस उप अधीक्षक का, डीवाईएसपी का यहाँ पे 35 सीट है, जिसमें अनारक्षित का 19 है। राज्य कर पदाधिकारी का वाणिज्य कर विभाग का है 56, जिसमें जनरल के लिए 23 सीटें हैं। उसके बाद से यहाँ पे कारा अधीक्षक का है 2, जिसमें जनरल के लिए 1 है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो झारखंड शिक्षा सेवा श्रेणी का, इसमें 7 को है आप लोग के लिए, जो बिहार के अभ्यर्थी है इसमें फाइट कर सकते हैं 7 सीट पे। जिला समादेष्टा का यहाँ पे चलिए नहीं है। सहायक निबंधन कृषि पशुपालन सहकारिता विभाग का 5 सीट है जनरल के लिए। श्रम अधीक्षक का यहाँ पे 6 है। प्रोबेशन पदाधिकारी का 3 है जनरल के लिए और निरीक्षक उत्पाद का 3 है यहाँ पे। यानी टोटल बात करें तो 342 में 155 जो सीटें हैं वो जनरल के लिए है। तो जो भी बिहार के अभ्यर्थी 155 सीटों पे फाइट कर सकते हैं और इसमें सामान्य प्रशासन का जो सीट है वो सबसे बेहतरीन है, जो कि आगे चल के आप लोग एसडीएम ग्रुप में वहाँ पे अधिकारी बनेंगे। तो आइए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं सारा डिटेल्स इसका, क्वालिफिकेशन और भी यहाँ पे जानकारियाँ। शैक्षणिक योग्यता देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका कोई भी सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएशन की डिग्री सिंपली पास किए हैं तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे। डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो मिनिमम एज आपका यहाँ पे काउंट होगा, जो देख सकते हैं 1/8/2024 के अनुसार आपका मिनिमम एज काउंट होगा और मैक्सिमम आपका यहाँ पे 1/8/2017, यानी जिनका एज लिमिट क्रॉस कर चुका है उनके लिए भी अच्छी खबर है कि यहाँ पे मैक्सिमम एज में छूट दी गई है। 2017 के अनुसार आपका मैक्सिमम एज काउंट किया जाएगा। उम्र सीमा यहाँ पे देख सकते हैं मिनिमम आपका 21 साल होना चाहिए और अपर एज लिमिट आपका 35 साल होना चाहिए। तो इस हिसाब से अभी 17 और 3 इधर 6 साल लगभग आपका 7 साल कम 6 साल कम हो जाएगा आपका, यानी अगर 41 भी हो चुका है आपका एज तो आप लोग बिल्कुल फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं जो भी बिहार का अभ्यर्थी हैं। और उम्र सीमा की बात यहाँ पे हम लोग कर लिए। दूसरा यहाँ पे आते हैं तो आरक्षण का लाभ तो हम लोग को मिलेगा नहीं बिहार के अभ्यर्थियों को। और नीचे यहाँ पे आइए हम लोग जो और इम्पोर्टेंट जानकारी है इसको देख लेते हैं। तो एग्जामिनेशन यहाँ पे 2 स्टेजेज में होता है, हमने पहले भी आपको बताया था। यहाँ पे एक प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा जो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और दूसरा जो होगा सब्जेक्टिव होगा जो मेंस के लिए होगा। यहाँ पे तो प्रीलिम्स का हमने सब्जेक्ट भी बताया था, एक बार फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे 2 पेपर रहेगा, 200 मार्क्स का दोनों होगा सेपरेट, यानी 40 मार्क्स का होगा यहाँ पे। और यहाँ पे जनरल स्टडीज 1 और जनरल स्टडीज 2 होगा। क्वेश्चन आपका हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा। 2 घंटे का समय मिलेगा प्रत्येक पेपर के लिए आपको। यहाँ पे देखेंगे तो कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रखा गया है। और यहाँ पे देख लीजिए मेंस का जो एग्जामिनेशन है इसमें 6 पेपर होगा आपका। तो सिलेक्शन लिस्ट ऑफ इंटरव्यू टेस्ट शैल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड इन पेपर 2 to 6, यानी 6 पेपर में से 5 पेपर में आपका जो होगा वो मेरिट के लिए होगा। पहला पेपर क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। अब आइए यहाँ पे शॉर्ट में देख लेते हैं हम लोग जनरल स्टडीज पेपर 1 यानी प्रीलिम्स का पहला पेपर। इसमें 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, 2 मार्क्स आपको सही करने के लिए मिलेंगे। और देखिए यहाँ पे सिलेबस बिल्कुल निर्धारित रहता है। अगर आप बिहार में दरोगा का भी अच्छा से तैयारी किए हैं ना तो इसका प्रीलिम्स निकाल सकते हैं। इसमें हिस्ट्री में टोटल 15 क्वेश्चन आते हैं, तीनों सेक्शन से 5-5, एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न से। ज्योग्राफी में देखेंगे तो 10 क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं और 4 सेक्शंस में इसको डिवाइड किया गया है, 3-3 और 2-2 क्वेश्चन आते हैं। जैसे ज्योग्राफी, जनरल ज्योग्राफी हो गया, फिजिकल ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी हो गया, सोशल एंड डेमोग्राफिक ज्योग्राफी हो गया। इसके बाद आपका इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस से 10 क्वेश्चन आता है। इसमें 3 टॉपिक्स में डिवाइड किए गए हैं,
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से 4 क्वेश्चन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस से 4 क्वेश्चन, उसके बाद से यहाँ पे पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी से 2 क्वेश्चंस आते हैं। इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट से आपका 10 क्वेश्चन आता है, जिसमें आपका बेसिक फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी 4 क्वेश्चन आता है। एसडीजी से सस्टेनेबल डेवलपमेंट से 4 क्वेश्चन और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ग्लोबलाइजेशन से 2 क्वेश्चन आता है। साइंस टेक से यहाँ पे 15 क्वेश्चन आता है, जिसमें जनरल साइंस आपके 6 रहेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट से 6 क्वेश्चन रहेंगे। इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से 3 क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद से यहाँ पे जो झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चन होगा तो ये 10 रहेगा। 100 में आपका 10 क्वेश्चन जो होगा झारखंड स्पेसिफिक होगा, तो आप लोग उसको न्यूज़ के माध्यम से या स्पेशल बुक आता है उसका, ज़्यादा मोटा नहीं होता, उसको पढ़ के क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद नेशनल इंटरनेशनल इवेंट से 15 क्वेश्चन आएंगे। यानी यहाँ तक सिलेबस बिल्कुल आपको जो बीपीएससी में पढ़ना है वही यहाँ पे पढ़ना है, बिहार दुर्गा में भी यही पढ़ना है। तो आप लोग अच्छे से इसकी तैयारी किएंगे तो पेपर 1 में आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। जो सिंपली आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उसी के आधार पर आपका निकल जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे जनरल स्टडी जो पेपर 2 होता है, ये भी 200 मार्क्स का 2 घंटे का होता है। इसमें भी 2 अंक मिलते हैं 100 प्रश्न के लिए, टोटल 200 अंक मिलते हैं। तो इसमें ये झारखंड स्पेशल होता है, तो इसके लिए थोड़ा आपको अलग से मेहनत करना होगा। तो इतना तो आप कर सकते हैं, चूँकि बिहार में आप बिहार स्पेशल पढ़ते हैं तो यहाँ भी पढ़ सकते हैं, जिसमें आपका झारखंड के इतिहास, मुंडा व्यवस्था रहेगा, नागवंशी शासन व्यवस्था, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था, ये सब आपका रहेगा। झारखंड आंदोलन से संबंधित रहेगा और सभी से बांट दिया गया है प्रॉपर कि किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आएगा। उसके बाद से झारखंड की विशिष्ट पहचान, झारखंड का लोक साहित्य नृत्य, उसके बाद से झारखंड का साहित्य और साहित्यकार, झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान, झारखंड के खेलकूद। और यहाँ पे 24 क्वेश्चन जो आएगा झारखंड के भूमि संबंधी कानून से। उसके बाद से यहाँ पे झारखंड की औद्योगिक नीतियाँ, ये देख सकते हैं यहाँ पे झारखंड स्पेशल सिलेबस दिया गया है। अब यहाँ पे रिटेन जो होगा मेंस का, तो हम लोग इसका देख लेते हैं। जनरल हिंदी यहाँ पर रहेगा, जनरल इंग्लिश 2 सेपरेट पेपर होगा और 3 घंटे का ड्यूरेशन होगा। फुल 50 मार्क्स होगा, 100 मार्क्स होगा यहाँ पे। दिस पेपर ओनली बी क्वालिफाइंग इन नेचर, तो दोनों में से मिला के, ऐसा नहीं है कि अलग अलग आपको पास करना है। 30 नंबर अगर मिला के आप लिया देते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में से कोई भी, चाहे केवल हिंदी भी पास कर देते हैं 30 नंबर ला के, तो आप अगले पेपर के लिए काउंट किए जाएंगे। अब यहाँ पे लैंग्वेज पेपर होगा, तो इसमें से आप हिंदी या इंग्लिश चाहे तो, क्योंकि यहाँ पर लोकल लैंग्वेज भी दिया गया है, तो सेकंड पेपर में आप 150 का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है 3 घंटे का, तो आप हिंदी ले सकते हैं सिंपली, या इंग्लिश के साथ आगे जा सकते हैं। थर्ड पेपर जो होगा आपका सोशल साइंस का होगा, तो बिल्कुल आप जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए आपको अलग से कोई ज़रूरत नहीं है मेहनत करने की, जिसमें 200 मार्क्स का 3 घंटे का टेस्ट होगा। और चौथा जो पेपर होगा इंडियन पॉलिटी का, कॉन्स्टिट्यूशंस का होगा, 200 नंबर का ये भी होगा डिस्क्रिप्टिव। फिफ्थ पेपर जो होगा इंडियन इकोनॉमी का होगा, यहाँ पे 200 नंबर का होगा ये भी। और जनरल साइंस इन्वायरमेंटल टेक्नोलॉजी साइंस टेक का यहाँ पे 200 पेपर का, यानी टोटल 950 का मार्क्स का यहाँ पर टेस्ट होगा। इंटरव्यू आपका 100 मार्क्स का होगा, यानी टोटल 1050 मार्क्स के बेसिस पर आपका यहाँ पे जो है मेरिट बनेगा। तो यहाँ पे सामान्य प्रशासन विभाग का, जो आप अधिकारी बनना चाहते हैं, सामान्य प्रशासन विभाग में जॉब करना चाहते हैं, तो 17वीं बीपीएससी वाले जरूर इस फॉर्म को भरेंगे। और इसमें आवेदन की बात करें तो आप लोग का मात्र 100 रुपये पेमेंट करना होगा, ज़्यादा पेमेंट नहीं रखा गया है। तो इस फॉर्म को आप लोग ज़रूर भरें और कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके बताएं। फिर मिलते हैं नए अपडेट में, चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।